हेलो एवरीबॉडी। आज का ये वीडियो हम लोग नेशनलिज्म इन इंडिया के लास्ट पार्ट के तौर पे बना रहे हैं। दिस इज़ द लास्ट पार्ट और इसके पहले के जितने भी 6-7 पार्ट्स मैंने अभी तक कवर किया है उसमें 90% चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ये लास्ट का एक टॉपिक बचा हुआ था तो इसको भी कवर करना मैंने इंपॉर्टेंट समझा। आज हम लोग पढ़ेंगे सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग होता क्या है? इसके पहले मैं बता देता हूँ कि पहले के वीडियोस आपने नहीं देख रखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, लिंक मैंने वहाँ पर डाल रखा है और वहाँ आई वाले बटन से भी आप उसे क्लिक करके देख सकते हैं। सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग का इंपॉर्टेंस होता क्या है? किसी भी देश में एक नेशन को नेशन बनाने के लिए सिर्फ जियोग्राफिकल बाउंड्री का एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल बाउंड्री को घेर देना या फिर उसको कंसिडर कर देना कि एक नेशन है, दैट इज़ नॉट इनफ। सो व्हाट आर द अदर थिंग्स दैट मेक्स अ कंट्री अ नेशन? तो ये नेशनलिज्म की फीलिंग जो आती है उसके लिए हमने पहले भी देखा था यूरोपियन कंट्रीज़ के जब चैप्टर को पढ़ रहे थे टर्म 1 में। सो व्हाट वर दोज आइडियाज़, दोज बिलीव्स, ठीक है। तो ये इंडिया में भी हो रहा था, हर जगह ये होता है, क्योंकि जब तक हम एक कनेक्ट लोगों के बीच में क्रिएट नहीं कर पाएंगे, आपस में कनेक्ट नहीं क्रिएट कर पाएंगे, तब तक वो नेशनलिज्म की फीलिंग क्रिएट नहीं होगी। सो उसके लिए जैसे कि हिस्ट्री, फिक्शन, फोकलोर, सॉन्ग्स, पॉपुलर प्रिंट्स, सिंबल्स, इमेजेस, इन सब का हमेशा से प्रयोग किया गया है ताकि इन सब सिंबल्स के थ्रू एक आइडिया को क्रिएट किया जा सके। ठीक है, जैसे कि हम सब कहते हैं भारत माता, जैसे कि देखिए यहाँ भारत माता के बारे में हम लोग कहते हैं तो वो क्या है, एक इमेजिनरी फिगर है जो जिसको जब भी हम इमेजिन करते हैं तो एक पेट्रियाटिक फीलिंग आती है। ठीक है, तो ये इस टाइप के गॉड के कुछ नाम दे देना या फिर कुछ हमारा नेशनल एंथम गा देना या फिर ट्राई कलर जो हमारा तिरंगा फ्लैग है उसको दिखाना, ये सारे सिंबल्स ऐसे होते हैं जो हमें, चाहे वो कंट्री के किसी भी कोने में व्यक्ति रह रहा है, किसी भी रिलीजन का है, किसी भी धर्म, किसी भी वो कास्ट से बिलोंग करता है, किसी भी लैंग्वेज को बोलता है, इफ़ द पर्सन इज़ एन इंडियन सो ही और शी मे कनेक्ट टू दिस थिंग्स, दैट्स वाई दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग इसको मैंने बांट दिया है अलग अलग कैटेगरीज में कि क्या क्या वो चीज़ें थी जो हमारे इंडिया में भी बन रही थी उस वक्त लोगों के अंदर इस फीलिंग को जगाने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक इमेजेस को देखेंगे। इमेजेस में यहाँ पर क्या क्या क्रिएट किया जा रहा था, तो द इमेज ऑफ भारत माता वॉज क्रिएटेड बाई बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने भारत माता के इमेज को फर्स्ट बनाया था एंड इन द 1870s ही रोट वंदे मातरम। वंदे मातरम आज भी गाया जाता है एज अ हिम टू द मदरलैंड। हमारी धरती माँ जो है, हमारे जो देश है, उनके लिए एक तरह से एक प्रार्थना है, ठीक है, जिसे आज भी बहुत फेमस ये गीत है। लेटर इट वॉज इंक्लूडेड इन हिज नोवेल आनंद मठ। बाद में उन्होंने जब अपनी किताब आनंद मठ लिखा तो उसमें भी इस वंदे मातरम गीत को वहाँ पर इंक्लूड किया था। ठीक है, और इसके अलावा भारत माता का जो इमेज है इसको बनाने वाले सिर्फ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय नहीं थे, उनके अलावा भी एक व्यक्ति था जिनका नाम था अबिंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, अबिंद्रनाथ, आप कंफ्यूज ना हो कि ये रविंद्रनाथ नहीं है, रविंद्रनाथ टैगोर के फैमिली से भले बिलोंग करते हैं, उनके निफ्यू है। ठीक है, ही वॉज अ निफ्यू ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। ही वॉज अ ग्रेट पेंटर एंड ही ऑल्सो पेंटेड द इमेज ऑफ भारत माता। In his painting portrayed an ascetic figure. She is calm, composed, divine and spiritual। और किस प्रकार दिखाया गया? एकदम शांत है, स्पिरिचुअल है। ठीक है, एक लग रहा है कि उनके अंदर एक दैविक शक्ति है। इस तरह के एक सुपर नेचुरल क्रिएचर को, सुपर नेचुरल बीइंग को वहाँ पर जनरेट किया गया थ्रू द इमेज ऑफ भारत माता। ठीक है, तो ये इमेजेस, ये सब, एक सेकेंड, ये सब इमेजेस के कैटेगरी में आप रख सकते हैं जब आपको आंसर लिखना होगा कि क्या क्या चीज़ों को हमारे द्वारा बनाया जा रहा था। तो अगर इमेजेस आपको लिखना हो तो एक पॉइंट आप इन सब पॉइंट्स को डील कर सकते हैं। फिर सॉन्ग्स में क्या क्या आ रहे थे, इस ऐसे करते करते 3-4 सेक्शंस मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। सॉन्ग्स की बात की जाए तो इन द लेट 19th सेंचुरी नेशनलिस्ट बिगेन रिकॉर्डिंग फोक टेल्स संग बाई बार्ड्स एंड दे टूर्ड विलेजेस टू गैदर फोक सॉन्ग्स एंड लीजेंड्स। ये जो फोक सॉन्ग्स, लीजेंड्स मतलब हमेशा से कही गई कोई कहानी, कोई वीर की गाथा है ना। फोक टेल्स, फोक मतलब होता है कि किसी के कल्चर को बिलोंग करता है, जैसे कि राजस्थान का अलग कल्चर है, बंगाल का अलग है, पंजाब का अलग है, तो वहाँ के जो स्थानीय गीतों को
और या वहाँ की वीर की कहानियाँ, वीरता की कहानियाँ, ठीक है, ये सबको रिकॉर्ड करके लोगों तक पहुँचाया जा रहा था ताकि सबको एक दूसरे से कनेक्ट कर सके, ठीक है। आगे देखते हैं। इन मद्रास नटेशा शास्त्री published a massive 4-volume collection of Tamil folk tales and it was called as the folklore of the southern India। नटेशा शास्त्री जो कि मद्रास से बिलोंग करते हैं, उन्होंने 4 वॉल्यूम में, मतलब 4 पार्ट्स में तमिल फोक टेल्स को बनाया, कलेक्शन किया और सब पूरे कलेक्शन को एक साथ मिलाकर क्या नाम दिया गया, द फोकलोर ऑफ द सदर्न इंडिया। पूरे भारत के जो सदर्न पार्ट है, यहाँ से अलग अलग क्षेत्रों से गाने को उठाया गया था और इसको तमिल लैंग्वेज में वहाँ पर रिकॉर्ड किया गया, ठीक है। तो इससे एक कनेक्ट क्रिएट किया, वही कनेक्ट क्रिएट करने का ये एक माध्यम बन गया था कि लोग जब कोई गीत को सुनेंगे तो उससे अपने आप को जोड़ के देख पाएंगे, ठीक है। तो ये कैटेगरी होगी हमारी सॉन्ग्स की। इमेजेस हमने पढ़ लिया, सॉन्ग्स हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पर सिम्बॉल्स हम लोग देखेंगे, क्या क्या सिम्बॉल्स का प्रयोग किया जा रहा था। जैसे कि हम लोगों को पता है कि जो हमारा फ्लैग है, वो फ्लैग एक बार में तो बना था नहीं, वो धीरे धीरे पहले भी बनाया गया था, फिर धीरे धीरे उसका इवोल्यूशन हुआ, सोच के हिसाब से बदलता गया समय, और लास्ट में फाइनली हमें ये तिरंगा झंडा प्राप्त हुआ जिसके बीच में अशोक चक्र है। सो स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल चल रहा था, स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था जहाँ पर ट्राई कलर फ्लैग रेड ग्रीन येलो, ठीक है। जो ट्राई कलर उस वक्त बनाया गया था उसमें कौन कौन से कलर्स को पिक किया गया था, ये इंपॉर्टेंट है, आप लिख सकते हैं। पहले उसमें रेड ग्रीन और येलो कलर्स को यूज़ किए थे, ठीक है। वॉज डिज़ाइन, इट हैड 8 लोटसेस, 8 लोटस थे उसमें, रिप्रेजेंटिंग 8 प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। और 8 प्रोविंसेस जो हमारे देश के प्रोविंसेस थे, क्षेत्र थे अलग अलग, उसको इंडिकेट करने के लिए लोटस को वहाँ पर बनाया गया था। कितने लोटस थे? 8 लोटस थे। एंड अ क्रेसेंट मून रिप्रेजेंटिंग हिंदूज एंड मुस्लिम्स। हिंदूज और मुस्लिम को अगर दोनों को ऐड किया जाए तो हमारे मेजॉरिटी हो 95% कह सकते हैं पॉपुलेशन इनको मिलाकर हो जाता है। तो एक क्रेसेंट मून, ठीक है, ऐसा मून एक उसमें बनाया हुआ था, ठीक है। तो इस प्रकार का फिगर था। तो ये उस वक्त की सोच थी। हालांकि समय के साथ साथ कई बार फ्लैग्स को में चेंजेस लाया गया। 1921 में गांधी जी ने डिज़ाइन किया था स्वराज फ्लैग, ठीक है, स्वराज फ्लैग। एंड इट वाज अगेन अ ट्राई कलर रेड ग्रीन वाइट, ठीक है, रेड ग्रीन वाइट था। देखिए पहले रेड होता था, फिर बाद में इसको सैफरन से रिप्लेस कर दिया गया। एंड हैड अ स्पिनिंग व्हील, जो स्पिनिंग व्हील जो चरखा चलाते थे, ठीक है, चरखा चलाते थे, इस टाइप का चरखा चलाते थे, तो ये स्पिनिंग व्हील को उसमें जगह दी गई थी। ये एक्चुअली उस वक्त लोगों को यूनाइट करने का एक संदेश था कि हम लोग ये जो स्पिनिंग व्हील है, इससे महात्मा गांधी थ्रेड को क्रिएट करते थे, सूता को बनाते थे। तो हम लोग अपने खुद से कपड़े को बनाएंगे तो विदेशी जो कपड़े हैं, विदेशी जो क्लॉथ है, उनको हम लोग बॉयकॉट करेंगे। ये सब भी हमारा एक सोच था कि हम लोग सेल्फ डिपेंडेंट बने, दूसरे जो कंट्री से हमारे देश में आ रहे सामान उन सबको हम नहीं यूज़ करें। तो ये एक इसके पीछे एक आइडिया ये था, ठीक है। बुक्स की बात की जाए तो बुक्स रोट अबाउट द ग्लोरियस डेवलपमेंट्स इन एंशियंट टाइम्स व्हेन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, साइंस, मैथमेटिक्स, रिलीजन, कल्चर, लॉ एंड फिलॉसफी, क्राफ्ट्स एंड ट्रेड हैड फ्लरिश्ड। इन वेरियस टॉपिक्स पर किताबें लिखी जा रही थी और किताब एक बहुत ही इम्पैक्ट क्रिएट करता है। जो पढ़ा लिखा सेक्टर है, जो एजुकेटेड हमारा सेक्टर है, वो जो क्षेत्र है, उन सबको प्रभावित करने में बुक्स का हमेशा से बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। और उस वक्त भी अलग अलग आप देख रहे हैं क्षेत्र में इन सबको लेकर बुक्स को लिखा जा रहा था। तो आप इन सब का एग्जाम्पल दे सकते हैं अपने आंसर में टू मेक इट वेरी इंफॉर्मेटिव वन। सो यहाँ पर सारे एनसीईआरटी के टॉपिक इसमें ख़त्म हो चुके हैं। एक मैं ट्राई करूँगा कि जितने वीडियो अभी तक आए हैं, ये इस वीडियो को लेकर टोटल होते हैं 7 पार्ट्स, ठीक है। तो एक मैं ट्राई करूँगा कि जितने वीडियो अगर मैं उसको ऐड कर पाऊँ, क्योंकि मैंने पहले ऐसे किया नहीं है, सो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू डू इट। अब इसमें क्या है कि 7 वीडियो को मैं एक बार इंक्लूड करके एक ऑल इन वन वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। कुछ नहीं, जो जितने वीडियो सब में इंक्लूड कर, ताकि आप एक वीडियो को क्लिक करके, एक क्लिक पर, भले वो 1 घंटा का हो चाहे 1.5 घंटे का हो, क्योंकि सब 10-10 12-12 मिनट के वीडियोज़ हैं, तो मे बी 1.5 घंटे के आसपास का वो बनेगा। लेकिन आप एक बार क्लिक कीजिएगा तो पूरा चैप्टर आप उससे पढ़ सकते हैं, ठीक है। सो आई विल ट्राई टू मेक दैट।
और एक लिस्ट दिया जाएगा, जब रिवीजन चैप्टर को करवाएंगे तब एक लिस्ट दे देंगे जिसमें कि आपको पूरा डेट दिया रहेगा। ठीक है, ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हिस्ट्री का एकमात्र यही चैप्टर आ रहा है ना, और ये खुद में 10 मार्क्स को कैरी कर रहा है, तो 10 मार्क्स आपके हाथ में है बिल्कुल। ठीक है, तो आप समझ जाइए कि आपने हिस्ट्री का एक चैप्टर नहीं किया, आपने पूरा हिस्ट्री के पार्ट को कवर कर लिया है इसमें। ठीक है, तो ये डेट का मैं एक इसमें बना के दे दूंगा ताकि डेट आपको सारा कंफर्म उससे हो जाए, आप रिवीजन उसको कर पाएँ। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे जो सैम्पल पेपर सीबीएसई ने बनाया है, सैम्पल पेपर में इंग्लिश और एसएसटी, क्योंकि इंग्लिश और एसएसटी का प्रिपरेशन हम लोग करते हैं इस चैनल के माध्यम से। क्लास 10 के इंग्लिश और एसएसटी के सैम्पल पेपर्स को मैं यहाँ पर एनालाइज करके बताऊंगा कि किस टाइप का प्रिपरेशन आपको करना चाहिए और कैसे क्वेश्चन आने की उम्मीद है, जिससे आपको आपके जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें एक दिशा मिलेगा, आप डायरेक्शन मिलेगा आपको कि कैसे हमें प्रिपरेशन को करना है। ओके, थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे, we'll meet in the next video with a new topic. Do like my video, share this video to your friends so that they can also watch and understand the topic, and subscribe to my channel Total English. Thank you so much.